नमस्कार केम आप सत श्री अकाल। फिर से आपका स्वागत है। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है। कभी कभी ऐसा फील आता है ना कि भाई दुनिया बदलने वाले लोग मच्छर भी नहीं मार पाते। ऐसा ही कुछ मान लो। तो थोड़ा प्रोसेस है और ज़िंदगी है, तो इसमें अब किया जा सकता है। भावनाएं कितना कुछ जानते हैं, कितना कुछ समझते हैं, फिर किस समय पर किन चीज़ों को किन जगह पर एग्जीक्यूट करना है वो हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अजीब सी रास्ता है ज़िंदगी की और समझ नहीं पाती यार। मैं इतने सारे प्लान बनाता हूँ, इतनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार क्यों, किस लिए। सवाल आते हैं अंदर से, पैसों के लिए सब कुछ करना है नहीं, ज़िंदा रहने के लिए हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ रहते हैं, बस सब ज़िंदा रहने के लिए करते हैं। अपने मन को सेटल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए खुद को साथ जीना ज़रूरी है, ताकि हम एक लंबी जर्नी के साथ ज़िंदगी में जी सकें। दैट मीन इट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन्स बीइंग। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बने रहने के लिए हमें बाकी कुछ साधनों का उपयोग करते रहना चाहिए। तो जैसे अगर हम बैचलर लाइफ जी रहे हैं या फिर हम अपनी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो हमारा एक पर्पस होता है कि यार मैं जो मैं सीख रहा हूँ, जिस लाइन में मैं हूँ, मैं उससे सीख करके एक अच्छी जॉब लगूंगा या एक अच्छी ड्यूटी करूँगा, जिससे मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूँगा। उन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब आप उनकी दुनिया में जाते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ मिस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। वो पैसे होने के बाद भी आपको वो उतना फील नहीं आएगा कि यार ज़िंदगी को कैसे जिए, ज़िंदगी के समझ है ना, एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। हमें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी का असली सच क्या है ना। शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, घूम लिए, फिर लिए, खाना खा लिया, जो चीज़ें एंजॉय कर लिया, दैट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस की ये हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया। बट फिर भी सेटिस्फिकेशंस, दैट इज़ माइंड आपका एकदम प्रॉपर वे में एकदम अच्छे से रहे, रिलैक्स रहे, कुछ ज़रूरत नहीं, मज़े से। जैसे मेरे फादर साहब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी से जी के गए। उनकी 52 ईयर्स की एज तक उन्होंने अपनी टाइम पीरियड को स्पेंड किया और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सॉलिड रही कि उनको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और जिन जहाँ तक उनको सब कुछ चाहिए था ना, वो उन्होंने सब कुछ किया है। वहाँ तक अच्छा ये लाइफ मीनिंग होता है ना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। एक्चुअल मीनिंग ज़िंदगी का क्या है। पैसे कमाना, सेटल होना, बच्चे पैदा करना, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में आना, रहना, यू नो व्हाट। नहीं, जिस काम में मन लगे या तो वो करो, या फिर जो काम कर रहे हो उसी में एकदम खो जाओ, मस्त हो जाओ, एकदम अच्छे से करो। सो फ्राइडे इन हैदराबाद रूम पर ही बैठा हूँ क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है ज़्यादा कुछ ट्रैवल करने की। भाई से थोड़ी देर बातें कर लिए, उसका थोड़ा सपोर्ट कर लिया, उसका मन खुश हो जाए। मेरा ये विज़न था, थोड़ा सा मैं देख लूँ। अब हैदराबाद देखने के लिए पैसों की ज़रूरत है, सीधी सी बात है भाई, है ना। ज़्यादा बहुत सारी मनी लिक्विडिटी में चाहिए तो हम उसको घूमें, एक्सपेंड करें। पर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा ना कि पहले मैं पैसों के लिए इतनी पूरी भाग दौड़ मेहनत करूँ, फिर उन पैसों को ऐसे ही उड़ा दूँ, तो उसमें मज़ा नहीं है। घूम ले क्या, देख ले क्या, कर लिया नहीं। मैं तो वो वाली बात मैं नहीं। लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग अच्छी अच्छी नौकरियाँ करते हैं, जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ी लेते घूमते हैं। मैं बस में ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, और या फिर ट्रेन से हो तो मैं ट्रेन से सफ़र किया, घूमा, थोड़ा अच्छा सा फील किया। मेरे भाई ने ये सब कुछ अलाउ कर दिया मेरे लिए, सो थैंकफुल अगेन। एक चीज़ हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता आया हूँ, आज भी बोलूँगा कि तुम कॉन्फिडेंट तब हो जाओगे जब तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम उस किसी भी काम को करने में तुम माहिर हो। देन आई फील कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, दैट इज़ मीनिंग ऑफ सिर्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं कुछ भी ऐसा काम कर लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करने के लायक नहीं। तो मेरे लिए ये कॉन्फिडेंट है, जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे करना होगा, मैं बखूबी से अच्छे से कर सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। एंड ऑलवेज सपोर्टेड लॉर्ड यूनिवर्स इन्फिनिट, हर चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं। एंड आई प्रे टू ब्लेसिंग फॉर माई ब्रदर, खुश रहे, वो मस्त रहे अपनी लाइफ में, वो चीज़ों को बड़ी अच्छे से करें जो वो चाहता है एक्चुअली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब देखो मैं यहाँ पर कितने दिन रुकता हूँ और किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के सीखता हूँ या करता हूँ। फिलहाल तो मैं घर पर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट वीडियोस देख लेते हैं, कुछ लर्निंग बेसिस पे कुछ सीख लेते हैं, है ना। तो ये सब ज़रूरी है। एंड सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, दैट मीन्स कि वो अपने पूरे दिन को कैसे शेड्यूल करते हैं, कैसे रहते हैं, कहीं घूम लिया, कहीं थोड़ी देर वहाँ बैठ गए, है ना। इट्स इम्पोर्टेंट। कहते भाई तू यार अकेले अपनी ज़िंदगी में रहता है या फिर चीज़ों को समझता है। मैं पूरी तरह से एकदम सेटल हूँ। मेरा दिमाग जो है कि नीचे बाहर की चीज़ों को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। एंड मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड मेरा हमेशा से लर्निंग पर ही ध्यान रहता है, सीधी सी बात है कि क्या कुछ लर्न किया जाए। एंड लेजीनेस तो इट्स नेचुरल, है ना। कभी कभी होता है, कुछ मोटिव होता है कि मुझे बहुत कुछ ज़्यादा करना है, तो मैं सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ये सब करो, वो करो। तो ये सब जब नहीं होता ना लाइफ में, तो आराम से उठते हैं, आराम से नाश्ता पानी करते हैं, आराम से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हैं, है ना। क्योंकि अभी हमारी लाइफ जो है बिल्कुल सही तरीके से सही चल रही है, सब सही चल रहा है। जब दिक्कत आती है तब हम हड़बड़ा जाते हैं कि यार अब मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सो अगेन थैंकफुल, जो मिले ना, जैसा मिले अपने आप को वैसे रहो, ज़्यादा परेशान होने की तो बात नहीं है। इट्स ओके। आई विश कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें सीख करके जाऊँ। मैं जब आ रहा था ट्रेन तो मैंने यही कमिटमेंट किया था खुद से कि मैं वापस अपने घर की तरफ नहीं जाऊँगा। पर
इन्जॉय, अगर दैट मीन्स मीनिंग ऑफ लाइफ इन्जॉयमेंट, लाइफ में अगर कहीं से मिले तो आप उन चीज़ों को भूलोगे नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंकफुल हर चीज़ के लिए जो मिलता है ना, उस चीज़ के लिए। फिर लगता है कि भाई व्यू कैसा आ रहा है, व्यू कैसा आना चाहिए, है ना। हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में पता नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या होता है। पर तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तू बोल भी सकता है, ये कर सकता है, फिर उससे होता क्या है, क्या कर लेगा। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे से अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा महान व्यक्तित्व वाला क्यों ना हो, लेकिन उससे वो क्या उखाड़ लेगा, वो क्या साबित कर लेगा, वो किन लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करके साबित कर लेगा। ये सब चीज़ें ना ज़्यादा महत्व नहीं देती। महत्व क्या देता है, आप कैसे उठते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी को किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो। आपका काम की प्रशंसा होनी चाहिए, आपके की होने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो दैट इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर ऑल आवर पीपल, है ना। तो बाकी लोगों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, अच्छा करो। और बड़े सिटियों में लोग सेल्फिशनेस के साथ सर्वाइव करते हैं, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया वो मेट्रो ट्रेन में जब मैं आया, तो और उस समय मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक, मेरा माइंड भी कभी ब्लैंक हो जाता पूरा एकदम शुम। भाई अब क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है ना, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मेट्रो में गया, मुझे अब इतने दिन मैंने यूज़ नहीं किया, 5 साल 6 साल हो गए। प्रैक्टिकल चीज़ें जब तक यूज़ नहीं करते तब तक उनका फुल डेप्थ नॉलेज कैसे होगा। मैं बहुत ब्लैंक हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैंने पूछा 3-4 बार, मैं इधर उधर। दैन उन्होंने, मेरे गार्ड साहब थे, मैंने कहा भाई इसके स्कैनर को स्कैन कर, दैन ये खुलेगा। तो मैं गया अंदर, फिर ट्रेन में तो सारे लोग बैठे थे, सब साइलेंट मोड, भीड़ बहुत है, कीड़ी मकोड़ी की तरह। सिटियों में जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं वैल्यू में, गाँव में थोड़ी सी वैल्यू तो मिलती है थोड़ी बहुत, बट इट्स सो अच्छे रहो, मस्त रहो, अपना काम करो, अपने काम को एंजॉय करो, कैसा भी काम क्यों लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स गुड फॉर ऑल। शुक्रिया।